ओके, तो ये हमारे पास अब डेटा जो है फाइनल डेटा है जिसकी हम मॉडलिंग करेंगे लीनियर रिग्रेशन की, जिसमें टेस्ट डेटा हमारे पास 750 है, वो हम बाद में देखेंगे। हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए डेटा है जिससे हम मॉडल बनाएंगे वो 1747 है, ठीक है। जी। और 17 वेरिएबल्स है हमारे पास, ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम्म हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है क्या रहेगा उनका। तो हम क्या करेंगे, पहला लर्निंग एलएम मॉडल बनाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो कि टारगेट वेरिएबल सबसे पहले लिखेंगे, टिल्डा डॉट यानी रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल बचे वो सब डिपेंडेंट हो गए। व्हाट माय पॉइंट। यस जी। पर मुझे आईडी नहीं चाहिए, है ना। आईडी हम्म मेरे डेटा सेट में है, हम्म आप देखेंगे ये आईडी तो मुझे नहीं किसी चाहिए। किसी में आप बताते हैं कि आईडी रखना चाहिए, किसी किसी में आप बोलते हैं कि आईडी नहीं नहीं रखना। नहीं, देखिए आईडी डेटा सेट में तो रखेंगे ट्रेनिंग, पर मॉडल में नहीं इंक्लूड करते हैं ओके, उसको, डेटा क्योंकि वो सेट में कोई से नहीं हटा डिपेंडेंट, रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो कोई हाँ, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है ना, वो क्या अपना हाँ वो कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं ना, आईडी हाँ का हाँ कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए ही नहीं। हाँ। कंट्रीब्यूशन तो हमें वेरिएबल्स का चाहिए ना। जी 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 जी, समझ गई, अब समझ गई। तो हम क्या मुझे वो मॉडल, ये हाँ लॉजिक नहीं समझ में आता कि आईडी क्यों रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे। अब समझ में आया कि वो डेटा कंट्रीब्यूट सेट में करते रहेगा। हैं टू मॉडल। हाँ हाँ, डेटा सेट में रहेगा, जब मॉडल में डेटा सेट ले जाएंगे तो मॉडल के अंदर हटाएंगे, हम डेटा हाँ, सेट में से नहीं हटा रहे हैं। ठीक है ठीक है। मॉडल में वो इंक्लूड नहीं करेगा आईडी को, हम्म। ठीक है। जी। अब क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और डेटा ये है, इसका बहुत सिंपल है, जो एलएम फॉर लीनियर मॉडल। और इसमें यदि आप देखेंगे, यदि मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, दिख रहा है ऊपर फार्मूला। तो ये फार्मूला है हमारा इंटरेस्ट डॉट रेट टिल्डा डॉट, यहाँ तक का फार्मूला है, ठीक है। सबसेट हमने आईडी हटा दिया, माइनस आईडी और डेटा, बस बाकी की जरूरत नहीं है। तीन एट्रीब्यूट हमें रखना है। पहला तो टारगेट वेरिएबल टिल्डा डॉट कर देंगे, बाकी सब वेरिएबल उस डेटा सेट के आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिसको माइनस करके लिखेंगे वो उसको कंसीडर नहीं करेगा मॉडल में। गॉट माय पॉइंट। यस और लास्ट में डेटा का नाम LD_ट्रेन। ये किया मैंने, इसको फिट मॉडल रखा। मैं इसमें अब क्या कर रहा हूं, फिट 1 दे रहा हूं नाम। गॉट इट। नाम चेंज करते जाऊंगा। इज इट क्लियर। यस तो ये भी सेव होता जाए मेरे पास, नहीं तो फिट में ओवरलैप होता चला जाएगा ना आगे। सेम नाम रखूंगा तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए अलग अलग रखा हूं। ठीक तो है यहाँ देखिएगा ये मॉडल की समरी, मॉडल ट्रेन कर दिया। अब मैंने आपको बीटा 1 बीटा 0 वगैरह ये सब बताए थे ना, बीटा 0 बीटा 1 बताया था आपको। बीटा बीटा 1 थोड़ा x1 सा बीटा 2 x3 बीटा 3 तो x3 सारे मॉडल्स होते हैं ना, उसमें से जो मॉडल्स में। बेस्ट होता है फिर वो फिट हाँ, किया वो जाता है। कॉफिशेंट्स। तो ये हम्म देखिएगा वो कॉफिशेंट्स क्या है, ये जो एस्टिमेट वाला कॉलम है ना, ये वो कॉफिशेंट बता रहा है। तो इंटरसेप्ट यानी बीटा 0 होता है, बताया था आपको। इंटरसेप्ट, हाँ, बिल्कुल जहाँ वो कट करता है। हाँ, कट करता है, वो बीटा 0 है तो वो ये वैल्यू है। ओके, इज इट हाँ, क्लियर। यस अमाउंट रिक्वेस्टेड हमारा x1 है, पहला ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हाँ, इंडिपेंडेंट, उसके डिपेंडेंट, मल्टीपल, अच्छा। डिपेंडेंट तो वो है इंटरेस्ट रेट, उसका तो कोई लेना देना नहीं अभी हमें, है ना। हम्म वो थोड़ी यहाँ बताएगा, हम्म वो यहाँ बताएगा इंटरेस्ट रेट, है ना। गॉट हम्म इट। हम्म तो x1 का कॉफिशेंट, ये x1 हुआ हमारा अमाउंट रिक्वेस्टेड। हम्म तो x1 का कॉफिशेंट बीटा 1 जो है वो ये है। गॉट हम्म इट। इज इट क्लियर। यस ये हमारा x2 है, x2 का कॉफिशेंट ये है बीटा 2। इज इट हम्म क्लियर। यस ऐसे करके ये कॉफिशेंट बता रहा है सबके, ठीक है। हम्म हम्म, अभी ये फाइनल मॉडल तो है नहीं, ये तो इनिशियल मॉडल है। तो हाँ। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं टारगेट वेरिएबल के साथ। गॉट माय पॉइंट। कुछ वेरिएबल ऐसे हैं इसमें कि जिनकी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है टारगेट, ये हमारा एजम्पशन है ना, लीनियर रिग्रेशन के एजम्पशन बताए थे कि लीनियर रिलेशनशिप ही होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, होना चाहिए। हम्म गॉट इट। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं बना रहे, सिग्निफिकेंट नहीं उनकी लीनियर रिलेशनशिप।
तो कौन कौन से हैं? जिनकी भी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है उनकी रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं है टारगेट वेरिएबल के साथ। समझ में आया स्वाति जी? ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर एक तो वैल्यू ये है सबसे 0.54, है ना? इज इट क्लियर? यस तो दोबारा बताएं। जिनका भी वैल्यू 0.05 से ज्यादा, ये पी वैल्यूज हैं पूरे लास्ट हाँ वाले हाँ कॉलम हाँ में। हाँ तो 0.05 से ज्यादा है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, हाँ, लीनियर देयर इज रिलेशन नो। विद टारगेट वेरिएबल। करेक्ट करेक्ट या करेक्ट करेक्ट, ये नल हम डिलीट कर हाइपोथेसिस देंगे चलेगी एक एक इसमें। करके, एक हाँ, एक करके हम रिमूव करेंगे उसे। हाँ, तो एक तो ये है, पर ये बहुत मार्जिनल ज्यादा है तो इसको हम बाद में कंसीडर कर सकते हैं, है ना? एक जब हम रिमूव करेंगे तब देखेंगे उसकी हाँ वैल्यू तब में क्या देखेंगे। चेंज आता है। यहाँ देखिएगा ये भी है, ये भी है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से आपका 0.54 वाली है। ये है डेट टू इनकम रेशियो। हम्म ठीक है, हम्म पहली चीज ये। अब यहाँ हम स्टेटिस्टिक्स देखें। एस्ट्रिक बहुत सिंपल है। 3 एस्ट्रिक का मतलब होता है कि आपका बहुत ही, मतलब जीरो के बहुत ही करीब आ गया, आप नेग्लिजिबल पी वैल्यू, हम्म है ना? 99.999% पे सिग्निफिकेंस बता रहा है। Got it? तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि 2 एस्ट्रिक है हम्म तो 0.001, सॉरी पॉइंट सॉरी सॉरी, यदि 3 एस्ट्रिक है तो 0.001, हाँ जो मैंने बताया हाँ 90.9999, हाँ हाँ है ना? हाँ 2 एस्ट्रिक है तो 0.01, मतलब हम्म 99% पे हम्म 0.01 यानी 99% हुआ, हम्म है ना? वो भी कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे उसको भी हटाना चाहिए हाँ, हमें। और 0.05 यानी 95% पे, हाँ, दिस इज व्हाट वी शुड लुक फॉर। है ना? तो हमें इससे मतलब है। हाँ तो पहली तो चीज हो गई रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर 1.984, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। 1731 डिग्री ऑफ फ्रीडम दो लाइंस के बीच में जो हाँ, डिफरेंस आता है उसको। डिफरेंस। मल्टीपल आर स्क्वायर्ड मैंने आपको बताया था ना, आर स्क्वायर्ड वैल्यू, बताया था। है ना? बिल्कुल 77% जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू टारगेट वेरिएबल को, है ना? 77% एक्यूरेसी दे रहा है ये, दिस इज गुड। है ना? अच्छा है। और हमारे जो आर स्क्वायर्ड है कि कितनी इंफॉर्मेशन अभी जो है वो 0.9694 इंफॉर्मेशन ये सब वेरिएबल मिलके शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट शुरू में इतना है। ठीक है। एफ स्टेटिस्टिक जो होती है पूरे मॉडल की स्टेटिस्टिक्स होती है, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, हाँ सही। तो यहाँ पी वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 है कि नहीं है? 2.2 इंटू 10⁻⁻16। -16 बिल्कुल। सो क्या हुआ कि 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंट हुआ ना मॉडल, हाँ बिल्कुल। मतलब मॉडल सिग्निफिकेंट है, हम मॉडल पे काम कर सकते हैं। लेकिन मॉडल के अंदर अभी जो हाँ, पैरामीटर्स अंदर है हम उसको मॉडल हटा को, के और हाँ फिट मॉडल को हम बनाएंगे। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, हाँ हाइपर ट्यूनिंग बोले जो भी बोले, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको हम्म ऑप्टिमाइज करेंगे, पर मॉडल सिग्निफिकेंट है, ये बात तो शो हो रही है। ओके। ठीक है, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। तो देखिएगा, मशीन लर्निंग वाला ही मॉडलिंग है ना? है ये जो मशीन लर्निंग वाला हाँ मॉडलिंग होता मशीन लर्निंग का ही मॉडल है। है लीनियर हाँ रिग्रेशन पहला मॉडल होता है, हाँ ये इन्फ्रेंशियल में भी यूज होता है। हम्म इन्फ्रेंशियल रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं ना, उसमें भी हम्म हम इसी को यूज हम्म करते हैं। हम्म अब देखिए लाइब्रेरी कार हम यूज करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगी लाइब्रेरी आपको, कार नाम से है। हम्म ये क्यों होती है? VIF फंक्शन है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। मैंने बताया था आपको, मल्टी कोलिनियरिटी वाली बात बताई थी कि बिल्कुल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हैं, तो हम दोनों को क्यों रखेंगे? दोनों क्यों लेंगे? हाँ, एक ही लेंगे, दोनों का एक इफेक्ट को एक रखेंगे। ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब किसी एक को हटाएं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एक वेरिएबल का x1 का टोटल दूसरे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सबका मिला के क्या कोरिलेशन आ रहा है सबके साथ, बाकी सबके साथ ओवरऑल कोरिलेशन x1 का बाकी x2 से लेके xk तक। समझ में आ रहा है पॉइंट?
है ना, उससे हम VIF निकालते हैं, 1/1 माइनस आर स्क्वायर करके फॉर्मूला होता है इसका, जो PPT में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम x2 का निकालेंगे तो x2 को छोड़ के x1 से x1 लेंगे, x2 छोड़ देंगे, फिर x3 से xk तक लेंगे। गॉट इट? ठीक है, यस। उनका स्कोर लेके और x2 के साथ हम रिलेशन देखेंगे उसका। स्वाति जी समझ में आ रहा है? अल्फा सर, देखिएगा, हमें VIF हर वेरिएबल वाइज ले रहे हैं, x1 वेरिएबल का अलग लेंगे, x2 का अलग लेंगे, x3 का अलग लेंगे, सबके VIF निकलेंगे, बिल्कुल। है ना। अमाउंट रिक्वेस्टेड x1 है उसका निकलेगा, फिर दूसरे वेरिएबल डेब्ट टू इनकम जो भी है हमारे, तो वो VIF, क्योंकि हम यदि दो का खाली कोरिलेशन देखें इंडिपेंडेंट, तो बड़ा मुश्किल होगा किसको छोड़ें किसको रखें, कोरिलेशन ये तो नहीं बताएगा ना हमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर वेरिएबल का पूरे ओवरऑल अदर स्कोर के साथ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्कोर लेते हैं, टोटल करते हैं। समझ रहे पॉइंट को? अदर वेरिएबल जो है ना, जैसे x1 का हमें VIF मालूम करना है, तो x1 को हम x2 से लेके xk तक का स्कोर बना लेंगे अलग, जी 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 जी, और उसको x1 के साथ, बना लेंगे। हाँ ठीक है ना, सम स्कोर ले लें, जो भी ले लें, मीन स्कोर ले लें, हाँ, और उसको हम x1 के साथ कोरिलेट करेंगे, हाँ, तो हमें आर स्क्वायर कैपिटल पता चलेगा, मैंने बताया था हाँ, ये कैपिटल, आपने बताया था है ना, कॉन्सेप्ट। जी कैपिटल आर जी स्क्वायर पता चलेगा, जी। और उससे हम VIF निकालेंगे। VIF का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, अच्छा, तो VIF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ फार्मूला एक बार। नहीं सर, फॉर्मूला मत बताइए, समझ में नहीं आया। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आपने बताया। हाँ जी, है ना, ये फार्मूला है। सॉरी तो सर। ऐसे हम हर वेरिएबल का VIF पता कर लेंगे। हाँ x2 का करना होगा तो x2 को अलग रखेंगे, x1 ले लेंगे और x3 हाँ, से और लेके बाकी xk ले लेंगे, उसका VIF पता चलेगा। हम्म ये इंटरनल टोटल कोरिलेशन की बात करते हैं हम, हम्म है ना। तो हम यहाँ VIF निकाल रहे हैं, और VIF में अभी मैं आपको सभी का VIF बताता हूँ। क्या कर रहा हूँ, VIF तो निकाल रहा हूँ, फिट, जो fit1 है ना, मेरा मॉडल क्या है, fit1 है, fit1 कर दिया था ना मैंने। बिल्कुल। तो यदि मैं इतना रन करता हूँ, तो देखिए पहले मैं इतना ही रन, ये फार्मूला यही है बस, VIF फिट रन, जो मॉडल है मॉडल का नाम देखिएगा, ये बता रहा है अमाउंट रिक्वेस्टेड का इतना है, मंथली इनकम का ये है, VIF इसका ये है। तो VIF यदि 5% से ज्यादा है, मतलब 5 से वैल्यू ज्यादा है, तो हम उसको ड्रॉप करेंगे। 145 हाउस रेंट 145। ये 145, ये 44। 44, है ना, अच्छा, इनको ड्रॉप करेंगे, 147 इनको ड्रॉप करेंगे। और सर इसी को अगर हम ऊपर देखें, सिंगल स्टार डबल स्टार वो क्या थे? वो इन्हीं तरह सिग्निफिकेंट है, वो टारगेट वेरिएबल के साथ है रिलेशन, कि लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं है। ये बिल्कुल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपस में कितने हाईली कोरिलेटेड है। हाँ, मैं बस ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये कॉमन होते हैं। नहीं होते हैं, नहीं कभी हो। कभार होते हैं, अच्छा, हमेशा नहीं होते हैं। आपको मैं मतलब ये दोनों में लोग ना बताता एक हूँ। दूसरे के अब बारे में हाँ, कोई अब मैं इन्फॉर्मेशन हाँ, नहीं देती। हाँ, अब मैं आपको ये पूरा रन करता हूँ शॉर्ट करके। शॉर्ट ओके। किया मतलब सबसे हाँ, सबसे बड़ा छोटे से सबसे ऊपर छोटा आएगा VIF। हाँ, हाँ, तो आप बिल्कुल। देखिएगा कि यहाँ सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ नीचे शॉर्ट नीचे। हाँ, करने पे ये, मॉर्गेज। और जबकि हमारा P वैल्यू में क्या था, अमाउंट मॉर्गेज रिक्वेस्टेड, नहीं हाँ अमाउंट रिक्वेस्टेड था, क्या था P वैल्यू किसका ज्यादा था, ये P एट। वैल्यू डेब्ट टू इनकम रेशियो, हाँ। क्या था, डेब्ट टू हम्म इनकम रेशियो। हम्म गॉट इट? हम्म यस। और यहाँ पे हाउस रेंट आ रहा है ना, यहाँ हाउसिंग पे तो हाउस मॉर्गेज। मॉर्गेज आ रहा है। हाँ, तो आप किसको ड्रॉप करेंगे, ये आप VIF के अकॉर्डिंग ड्रॉप करेंगे या आप P वैल्यू के अकॉर्डिंग ड्रॉप करेंगे। अब तो ये चीज आ गई ना। हाँ, मैं बिल्कुल, 2 वही चीज़ें आ सोच गई। रही थी। एक है कि इंडिपेंडेंटली वो कैसे इफेक्ट करता है, और हम्म, एक है कि एज अ ग्रुप वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैडम, मॉडल तो एज अ ग्रुप है सर, तो मेरे ख्याल से ये VIF शुड हैव अ हायर नहीं नहीं प्रायोरिटी। नहीं नहीं, देखिए मल्टी कोलिनरिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम। हम्म यदि दो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हैं और वो आपके डेटा में रहते हैं, आपके मॉडल में रहते हैं, डेटा नहीं मॉडल में रहते हैं,
तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उससे, है ना, एफिशिएंसी पे। पर यदि कोई नॉन सिग्निफिकेंट लीनियर जिसका रिलेशनशिप नहीं है टारगेट वेरिएबल के साथ, उसको आप अपने मॉडल में रखेंगे तो वो प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, बताइए आप। यस सर। यदि कोई नॉन सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है टारगेट वेरिएबल के साथ किसी वेरिएबल की, तो वो नुकसान करेगा कि नहीं मॉडल को? करेगा सर, सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर तो नुकसान करेगा ना। वो तो एजम्पशन ही फेल हो रहा है ना। हाँ। बिल्कुल। तो किसको हटाना चाहिए हमें, वीआईएफ को या पी वैल्यू के हिसाब से? एजम्पशन कौन तोड़ रहा है? मल्टी कोलिनियरिटी थोड़ी एजम्पशन तोड़ रही है, ये तो कोई एजम्पशन ही नहीं हमारा, ये तो हम अपने लगेज कम करने के लिए हटाते हैं, मॉडल में वेरिएबल कम करने के लिए वीआईएफ से जो हटाते हैं। पर पी वैल्यू से जो हटाते हैं एजम्पशन को जो फुलफिल नहीं कर रहा हम उसको हटा देते हैं ना, तुम ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, हटो यहाँ से। यस, ऑड करके निकालते जाते हैं हाँ, उसको। ठीक है। गॉट माई पॉइंट स्वाति जी। यस। जी। पी वैल्यू एजम्पशन के क्राइटेरिया ना, लीनियर रिलेशनशिप पहला ही हमारा था ना, पहला एजम्पशन क्या था कि देयर मस्ट बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही था पहला एजम्पशन, यही था ना। तो पी वैल्यू क्या बता रहा है, लीनियर रिलेशनशिप को तो बता रहे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, गॉट इट। तो हम एजम्पशन को जो तोड़ रहा है, जो नियम को तोड़ रहा है, हम उसको पहले बाहर करेंगे ना, गॉट इट। ना कि दो लोग हैं दोनों में समान कैपेसिटी है समान स्किल सेट है, हम उन पे बाद में ध्यान देंगे, उनमें से किसको रखना है किसको नहीं रखना है। क्योंकि वो नुकसान नहीं कर रहे, दे आर नॉट डेट्रीमेंटल टू द मॉडल। हाँ, ठीक है ना। तो हम पी वैल्यू के हिसाब से हमेशा हटाएंगे पहले, ठीक है, वीआईएफ के हिसाब से नहीं हटाएंगे, ठीक है। ठीक है। ये बात अब ध्यान मॉडल को रखिए, लाइट करने के लिए हम वीआईएफ पे आएंगे वीआईएफ यूज करते हैं, और उसमें भी देखेंगे फिर कि किसका। ओके, हाँ ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। थोड़ा सा अब हम क्या कर रहे हैं कि आपने डेट कुछ टू इनकम वाला हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, डेट टू इसमें इनकम। सर 1:3 भी लिखा था पहले जब मैं आपने खाली 1:3 का मतलब था, मैं 3 ही ऑब्जर्वेशन टॉप के देखना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा मुझे अच्छा, पूरे नहीं चाहिए, हर वेरिएबल शुरू के 3 देख लूंगा तो पता चल जाएगा किसको किसका ज्यादा है, मैं क्यों ठीक है। पूरे देखूं। हाँ, देखिएगा ओके, 3 ही बताएगा ये, यहाँ पे 3 बता ठीक, रहा है ना, हाँ 1 2 3। हाँ। तो ये इसलिए कि शुरू के 3 ऑब्जर्वेशन मुझे दे दो शॉर्ट करके, मुझे यही पता चलेगा इसका ज्यादा आ रहा है। पर समरी में तो मैं नहीं ले सकता, पी वैल्यू में नहीं ले सकता तेरी, वो तो समरी पूरी लिखी हुई दे रहा है, वहां तो पूरे मुझे ढूंढना पड़ेंगे, बिल्कुल। गॉट इट। यहाँ वीआईएफ में चल जाता है। अब यहाँ मैं डेट टू इनकम रेशियो पी वैल्यू ज्यादा था सबसे, इसको हटा रहा हूँ और मैं इसको मॉडल को नाम दे रहा हूँ फिट टू, गॉट इट। ठीक है। अब समझ में आया मैं क्यों हटा रहा हूँ नाम। जी सर। मैंने इसको रन किया और अब मैं देखता हूँ पी वैल्यू देख लूँ पहले, या पहले सॉर्ट कर लें, वीआईएफ भी देख लेते हैं, वीआईएफ देख लेते हैं। F2T हो गया यहाँ पे, F2 होना था, F फिट, हाँ फिट, फिट 2 होना था, वो 2 गलत लगा दिया था मैंने, हाँ यहाँ भी अभी वही ज्यादा है ना। बिल्कुल 147 है, 145 है और 144 है। अब समरी नहीं, देखते सिर्फ हैं, 44 है। अब डेट टू इनकम रेशियो हटाने पे समरी क्या आई। अब देखिएगा कि जो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल है 0.322 0.31 है ना, वो बिल्कुल, 0.27 बाकी तो, सारे छोटे हैं। हाँ तो 0.322 किसका है, हाउस रेंट का। हाउस रेंट, मॉर्गेज, हाउस ओनरशिप नहीं। तो हम हाउस रेंट पहले हटाएंगे। हाँ, यस। अच्छा एक चीज और देखें, आर स्क्वायर्ड को पहले चेक करें हम, आर स्क्वायर्ड था हमारा 0.7713 बिल्कुल 0.7713 है ना, 0.7713, और यहाँ आर स्क्वायर्ड देखें सेम है, 0। बिल्कुल वो चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ। एडजस्टेड आर स्क्वायर कितनी इंफॉर्मेशन ले गया वो वेरिएबल जिसको हटाया, वो देख, वो एडजस्टेड आर स्क्वायर से पता चलेगा, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन अभी भी उतनी ही एक्यूरेसी दे रहा है मॉडल हमें एक वेरिएबल हटाने के बाद। यानी एडजस्टेड हमें शो करता है कि हमने जो वेरिएबल रिमूव किया
हाँ उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन थी? हाँ, यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक यानी खास, अच्छा। जो उसी के पास थी, किसी और के पास नहीं है। गॉट इट, है ना? यूनिक इंफॉर्मेशन कितनी वो ले गया, देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ है 0.7694। ओके, याद रखिएगा फिगर 0.7694। यहाँ देखें 0.7695। अरे भैया ये तो बढ़ गई इंफॉर्मेशन हमारे पास, उसके हटाने पे भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई अफसान जी? जी सर, बढ़ गई। मतलब वो दूसरे वेरिएबल को डिस्टर्ब कर रहा था इंफॉर्मेशन कन्वे करने में। इसका मतलब है कि एडजस्टेड आर शो करता है यूनिक इंफॉर्मेशन, हाँ जो रिमूव करे या ऐड हो। हाँ, यदि वो इक्वल रहता है, वो बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी नहीं ले हम्म, गया, उसके पास कुछ था ही नहीं। हम्म। गॉट इट। बर्डन था ना सर हाँ, वो कि बर्डन था और वो दूसरों से लेकर के काम चला रहा था, तो वो दूसरों की भी दूसरे को देके गया, तो 0.1 मतलब वो 7694 था 7695 हो गया। बढ़ गया। हाँ, वो दूसरों से लेकर के और खुद की वाहवाही करवाता था सुन के, कि ये मैंने किया। होते हैं ना ऐसे लोग। सर हम वर्क प्लेस से बिल्कुल इसको रिलेट कर देते हैं। जो लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर से बटोर के। हैं सर, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, बस दिखा रहे होते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी वेटेज कोई नहीं होती। हाँ, मेरे साथ भी बहुत रहे हैं ऐसे स्वाति जी। हम्म। एक तो मेरे कलीग थे जिनको आप जानती हैं, उनकी हाँ। ये बहुत आदत थी कि वो हम्म। क्रेडिट लेते थे मेरे काम का। हम्म। कॉलेज में भी लेते थे, और अभी उनके साथ तो 30-40 साल बाद पहली बार मेधा में काम किया मैंने, वहां भी वो पहले दिन क्रेडिट ले रहे थे। हम्म। पर वो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो वो हड़बड़ा गए, आधे घंटे बाद मुझे बोलते परमार जी आप संभालो। हम्म। क्या? हम्म। हम्म। तो मुझे मालूम था कि जब तक ये बोल पा रहे हैं बोल पा रहे हैं, और जहाँ बच्चों ने टेक्निकल चीज पूछ ली तो ये छोड़ देंगे गद्दी। तो कई लोगों में आदत होती है ऐसी, क्या, हम्म। कि हम्म। दूसरे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने सब किया, रात में बैठ के सबने, हमने दोनों ने सब हाँ। चालू किया, अब उन्होंने समझ लिया। अब वो कम्युनिकेशन वाले थे, मैं स्टैटिस्टिक्स वाला था, अपना हाँ। सेशन तो ये रिसर्च कम्युनिटी यानी स्टैटिस्टिक्स मेन था ना। हम्म। तो मैं फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप खुश रहो। क्या, मुझे मालूम है आधे घंटे में 1 घंटे में ये पूरे हथियार डाल देंगे और सरेंडर होके बोलेंगे परमार जी आप संभालो, और यही हुआ था। आप रिकॉर्डिंग देखना उसकी फर्स्ट डे की कभी जी भी। जी जी। तो वो नहीं असल में हड़बड़ा सर, गए। जिस बंदे ने काम किया है ना एक्चुअल में, हम्म। उसके पास सारी डेप्थ होती है। जो हाँ सुन के, अब आप अगर हमें पढ़ा रहे हैं, अभी हम 4-5 लोग हैं, हाँ तो हाँ हम 100% नहीं पिक करेंगे। हाँ, कोई बंदा क्या पिक करेगा, कोई क्या पिक करेगा, कोई क्या पिक करेगा, लेकिन सही है, एक्चुअल नॉलेज तो आपका है ना। सही है। तो इसीलिए वो बाज लोग वो आगे तो हो जाते हैं, लेकिन काम उस पे किया नहीं है, उस उनका कमांड नहीं है उस चीज पे, तो वो फिर फंस जाते हैं। जब इस तरह की चीज पूछी जाए तो जाहिर है उन्हें कहाँ पता होना है फिर इतनी डेप्थ हाँ, नहीं का। होना, कोई डीप चीज कोई पूछ लेगा तो वो सरेंडर हो जाएंगे यार, इसका तो मालूम ही नहीं है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी सर। सर। ये समझ में आ गया ना आपको? ये यस जी सर। सर। एडजस्टेड आर स्क्वायर बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं कि भाई एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर क्या। आर स्क्वायर तो मॉडल की एक्यूरेसी को बता रहा है, हम्म। क्या, कि कितना ओवरऑल। पर एडजस्टेड आर स्क्वायर जो वेरिएबल आपने हटाया है वो कितनी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, हम्म। वो इसके कंपैरिजन से पता चलता है। ठीक हम्म। है ना? पिछला वाला आर स्क्वायर देखते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर पिछला देखते हैं, और एडजस्टेड आर स्क्वायर नया। मॉडल तो अपना सेम एक्यूरेसी है। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब हमने यहाँ देखा, अब जो वेरिएबल हटा रहे हैं, हटाया अभी हमने कौन सा हटाया इसमें से, इन डेट इनकम क्या था? इनकम टू डेट रेशियो। ये रेशियो हटाया था। अब हम यहाँ देखते हैं जो वेरिएबल है अब कौन सा हटना चाहिए। अब हटना चाहिए इसमें से हाउस ओनरशिप रेंटेड, है ना? ये हटना चाहिए। 0.322 यही है सबसे ज्यादा। देख रहा है आपको? इससे बड़ी कोई वैल्यू है क्या, की वैल्यू? नहीं, 0.322। हाँ। तो ये हाउस रेंट का है। हाउस रेंट हम हटा रहे हैं, देखिएगा हाउस रेंट भी माइनस कर दिया मैंने यहाँ। कॉमन ही हम्म। लगाना है, माइनस करते जाना है। जैसे माइनस आईडी तो शुरू से चल रहा है, हम्म। माइनस डेब्ट टू इनकम रेशियो माइनस, इनके बीच में कहीं कॉमन ही लगेगा। हाँ।
ठीक है, कॉमा यहाँ लगेगा जहाँ डेटा सेट का नाम लिख रहे हैं बस। ठीक है। ठीक है, अफसान जी समझ में आया आपको ये? जी सर। नहीं तो लोग क्या यहाँ भी कॉमा लगा देते हैं, फिर मॉडल नहीं चलता, हाँ, वो एरर का साइन आ जाता है ना एरर का सर। साइन आ जाएगा। हम्म। तो ये अपन इसको रन करते हैं और इसका भी हम देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ भी 0.7712, पहले 7713 था, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही माइनर कम हुआ है। यहाँ 7695, यहाँ भी 7695 है, कोई इंफॉर्मेशन लेके नहीं गया वो भी रेंट वाला भी। गॉट इट? यस। मतलब अच्छा चल रहा है काम। हम्म। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा F2 था, सॉरी F3 होना था, इसको मैंने गलत कर दिया। मैं F3 कर देता हूँ इसके, है ना, ये आगे दिक्कत नहीं होगी हमें। बिल्कुल। और यहाँ हम देखें यदि इसकी समरी में अब कौन सा हाईएस्ट बचा, 0.85 ये हो गया भाई, हाउस ओनरशिप सबसे ज्यादा। हम्म। 0.85 हटाएंगे, पहले तो इतना ज्यादा नहीं था। ये मिला जुला होता है ना। हाँ, अच्छा सबका अच्छा। मिला के लीनियर रिलेशनशिप कितना शो कर रहा है, सब मिलजुल के करते हैं। हम्म। ठीक है ठीक ना। है। तो अपन इसको हटाते हैं। हम्म। तो हाउस रेंट तो हटा ही दिया था। अब हम आते हैं, इसको मैंने रन किया कि नहीं किया पता नहीं, मैं यहाँ F4 लूंगा, F4 लूंगा, ठीक है, ये तो इसमें से ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही ले रहा है वो। F4 फिट 4, अच्छा ये रन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ देखिएगा, यहाँ 0.7712, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ, 1 पॉइंट और कम हुआ है, ठीक है। 0.7696। ये और बढ़ गया, हम्म। ये और बढ़ गया, देखिएगा सर, सेवन सिक्स ये नाइन फाइव था। आर एडजस्टेड की वैल्यू बढ़ना जो है वो वो ठीक होता है फायदेमंद है, कि वो कम होना? फायदेमंद है, अच्छा वो ठीक फायदेमंद है, है। कम होती है तो वो यूनिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, यदि बराबर है और बढ़ ठीक रही है है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। जितना वो दूसरों की हम्म। इन्फॉर्मेशन, वही जो मैंने उदाहरण दिया था आपको, वो काम हो रहा था क्या, दूसरों का क्रेडिट वो खुद उठा रहे थे। ठीक है। Got it? तो हटा दिया, रफा दफा किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानी इक्वल है और ग्रेटर है तो वो बेनिफिशियल है, और अगर कम बेनिफिशियल है। हो रही है तो हमें हाँ, दोबारा से अपने डेटा को चेक अच्छा करना उसके पड़ेगा। साथ यहाँ भी देखना है आर स्क्वायर्ड में, यदि ये ड्रास्टिकली गिर रही है तो दिक्कत है, हम्म। ड्रास्टिकली तो नहीं गिर अच्छा। रही हम्म। भाई, पॉइंट डबल सेवन 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 तो है। हाँ 0.771 तो वहीं से चल रहा है शुरू से। हम्म। तो पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो बहुत ड्रास्टिकली तो नहीं गिरा ये ना, भी एक्सेप्टेबल है सर। एक्सेप्टेबल, बहुत सी लोग गिर रही है। गॉट इट? हम्म। तो कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं, इस तरह का मॉडल। आगे बढ़, हम्म। अब आए 5 मॉडल लेते हैं हम। इसमें जो वैल्यू है हाईएस्ट वो है ये 0.3 है। ये भी हाउस मॉर्गेज पे है, हाउस मॉर्गेज भी हटा देंगे हम। माइनस थाउजेंड। ठीक। अब देखिएगा ये कोई दिक्कत नहीं है, 0.76 ठीक 771 है, वो ये वन भी। टू थी, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 1 हो गया, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत अब नहीं। अब यहाँ 0.126। क्या है ज्यादा वैल्यू, ये दिख रही, हाँ, 0.14 हो गया। ये एम्प्लॉयमेंट हम्म। लेंथ है ना, हम्म। EL, इसको भी हटा देंगे। पिछले लिखे रहने देना, ऐसा नहीं कि पिछला हटा दो, आप पिछले भी पूरे रहेंगे जब भी मॉडल बनाएंगे, है ना, ये सब है बिल्कुल। ना, ये वैसे ही रहेंगे, बस वो एक एक अपन बढ़ा देंगे और कुछ नहीं है हाँ, उसके अंदर। पिछले कंटिन्यू होंगे और इसके अलावा हाँ जिस जिस में से हमने हटाना है वो एक एक ऐड करते जाएंगे। हाँ, इसमें क्या ठीक है। कर दिया था मैंने, मॉडल का नाम क्या रख दिया था, F4 रखा था ना, F4 हम्म। था, ये क्या था, F5, F5 हो हम्म। गया रेंट वाला, हम्म। रेंट हो गया, अब मॉर्गेज हो F6 गया। पे जाएंगे हम। इसमें EL भी करना था ना हमें, EL हटाना है ना अब, हाउस रेंट। है ना, हाउस मॉर्गेज हो गया, ये 2 अच्छा। बार आ गया हाउस मॉर्गेज यहाँ, देखिएगा। यहाँ पे EL हो जाएगा फिर।
हाँ, इसको हटा के हम यहीं पे EL कर देते हैं आगे, जिससे ध्यान में रहे कि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर। यस। और इसको नाम दे देता हूं मैं 6। ठीक, बिल्कुल फिट 6 देखिएगा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 96 था 0.76 94 हुआ है। और थोड़ी इंफॉर्मेशन ले गया भैया बहुत थोड़ी सी। 96 और 7707 सर, ये भी यहाँ ठीक है कितना ना? था, 771 था, बहुत 1 था ग्रेजुअली तो गिरा 07। है ना, बहुत बहुत हम्म कम गिरा है, कोई ज्यादा नहीं गिरा है, तो कोई ठीक है। फर्क नहीं पड़ता। हम्म अब जो वेरिएबल बच रहा है वो ये हमारे बच रहा पास 0.1 है बिल्कुल। ना, 0.1। हम्म तो ये जो है LPDC ये हमारे है पास ना, डेप्ट LPDC ठीक है कंसोलिडेशन बिल्कुल। वाला जो लोन पर्पस क्या था उनका, डेप्ट हम्म कंसोलिडेशन था, इसको भी ठीक है। हटाते हैं। फिट स्वाति जी 7 में समझ में चले आ गए। रहा है आपको, क्लियर हो रही है चीजें? ये होम मॉर्गेज दो जगह गलती से हो गया है ना। LPDC ना? हाँ, LP_DC। हम्म ठीक है, यस। ऐसे ही लिखा है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं, LP_DC ऐसे लिखा है। LP_DC बिल्कुल। और इसको नाम दे देता हूँ मैं सेम। फिट 7। ओके, यस। इसको रन कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। 7692, हाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी ले गया, 7694 था, ठीक है, थोड़ी सी ले गया, और बहुत उसके थोड़ी सी ले बाद गया। जो है वो डबल ये सेवन जीरो 7 फोर से वो भी ये ठीक है। 74 हुआ है, थोड़ा 4 सा हो गया, कम हुआ है, तो माइल्ड हो इन्फॉर्मेशन गया। ले गया तो नेचुरली गिरेगा ही, एक्यूरेसी तो गिरेगी। 0.2 अब हमारे 0.2। पास ये दो बच रहे हैं, एक तो ये 0.54 और 0.52। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये 0 पॉइंट के बहुत करीब है, 0.05 के। अब अपन देखते हैं ये इनको हटाने पे कितनी इंफॉर्मेशन जाती है ना, ये हम्म सिग्निफिकेंट के बहुत करीब है कि नहीं है, जीरो पॉइंट बिल्कुल, फाइव एक पॉइंट है जीरो ओपन हाँ क्रेडिट लाइंस और हाँ, सेकंड वन है हम पहले इसको हटा के देखते एलपी हैं, अंडरस्कोर। है ना, इस वाले को बिल्कुल। हटा के देखते हैं LPCC, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, हाँ 0.054। 0.54 और वो हाँ, 0.52 है। ठीक है। हम इसको हटाते हैं LPCC, _CC। है ना। तो ये एक गड़बड़ हुआ था, ये आप भी, मैं अभी शेयर ही नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले उसमें हम्म माइनस LP_CC। एलपी अंडरस्कोर सीसी। इसको भी नाम दे देता हूँ मैं 8, फिट 8 हो गया बिल्कुल। और यहाँ 8। तो यहाँ देखिएगा कि ज्यादा हमारा सेवन चेंज सिक्स एट 6 नाइन है, और 7692 लेकिन आपके है ना, 8 और 9 इंक्रीज हो गया है, लेकिन सेवन आस्क सिक्स केयर नाइन ज्यादा नाइन डिक्रीज। ये नहीं, हम्म 7604 हुआ ना मैडम। और सेवन सिक्स हम्म नाइन नाइन ये भी गिरा, पाँच पाँच गिर गया यहाँ से, हम्म 5 गिरा ना। और यहाँ बिल्कुल। पे हमारा, यहाँ भी 2 से 9 हुआ है, 3 पॉइंट गिरा। हम्म ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा नहीं गिरा। अब ठीक है देखिएगा, अब सब सिग्निफिकेंट है, अभी कुछ बिल्कुल। भी। 0.04 आइडियल हो गया है सर ये तो अब। अब आइडियल हो गया। अब हमारे पास हम्म देखिए ये वेरिएबल है जो लीनियरली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बना रहे हम्म, हैं बिल्कुल टारगेट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के साथ। गॉट इट। सही। अब हम बात करेंगे VIF की। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे VIF, वो तो शुरू में मैंने बता दिया था आपको VIF, है ना। अब VIF देखेंगे, और ये मॉडल 8 में देखेंगे। गॉट इट, अच्छा, लास्ट वन पे। लास्ट वन में देखेंगे। सही। ठीक है, मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, तो सब VIF मैंने टॉप 3 लिए, सब 5 से कम है हम्म किसी को कोई वैल्यू 5 से ज्यादा है क्या? यहाँ 0.055 नहीं चलता, यहाँ 5 चलता है ना। अच्छा VIF बिल्कुल हाँ, 5। मैं बताता हूँ उसका रीजन, आप हम्म समझेंगे उसको।
इसमें VIF क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्वाति जी दिख रहा बिल्कुल है ना। अब ये रेसिप्रोकल आर, है ना, 1 माइनस हाँ ये आर आर स्क्वायर। स्क्वायर है, हर वेरिएबल के हिसाब का, जे यानी जो भी वेरिएबल है, डेट टू इनकम रेशियो, फिर दूसरा, जैसे आई लिखते हैं वैसे जे लिखा है। व्हाट इट, किसी भी वेरिएबल का आर स्क्वायर यदि 1 है, तो यदि मैं यहाँ आर स्क्वायर की जगह 1 लिखता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 1/0 क्या होगा, इनफिनाइट। इनफिनाइट बिल्कुल। तो इस तरह का वेरिएबल जिसकी VIF वैल्यू इनफिनाइट हो, उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, इट विल नॉट ब्रिंगिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ये कोई भी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। व्हाट इट, यस मतलब ये कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पास, जो दूसरे सब वेरिएबल मिलके प्रोवाइड करवा रहे हैं बाकी के। स्वाति जी क्लियर हो रहा है कंसेप्ट नहीं? सर मुझे लगता है वो म्यूट है। जी सर। है ना, तो जैसे मैंने x1 है, x1 का मान लीजिए इन्फिनाइट है VIF, तो x1 जो है बाकी के x2 से x के जो वेरिएबल है, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सेम इन्फॉर्मेशन ही x1 भी दे रहा था। ठीक जी है, वही तो हमने कोई, निकाला था। हाँ कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है x1 के पास, हाँ वही इन्फॉर्मेशन है बाकी सब जो मिलजुल के दे रहे हैं। तो x1 हटा दो, यदि उसका VIF इन्फिनाइट आ रहा है तो हम बाकी के वेरिएबल तो दे ही रहे हैं हमें सब, है ना, मिलजुल के वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ये दे रहा है, इसके पास कोई यूनिक अलग से कुछ नहीं है। गॉट इट, कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यदि ये 0.99 है उसका कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो VIF यदि अपन 0.99 यहाँ लिखेंगे तो 1 माइनस 0.99, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 आएगी वैल्यू VIF की। ठीक है, ठीक है ओके। यस तो वेरिएबल इज ब्रिंगिंग ओनली 1% न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू यानी या यूनिक, ओके। यस ठीक खाली है 1% ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, बाकी तो 99% जो दूसरे दे रहे हैं वही दे रहा है भैया। काय को रखे हम ऐसे 1% के लिए, हटाओ, बिल्कुल ठीक है ना। यदि 0.9 है उनका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो VIF आएगा 10 यदि कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये 10% नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूनिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कई जगह हम प्रैक्टिकल तौर पे मॉडल पे 10 को कंसीडर करते हैं VIF को। व्हाट माय पॉइंट, यस कहीं पर हम जिनका VIF अप टू 10 है हम उनको तो रखते हैं भैया, 10% इंफॉर्मेशन बहुत होती है, यूनिक इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं। बिल्कुल मॉडल में जो होती है। इंफॉर्मेशन है 10% वो यूनिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन है उसका। ये तो अच्छा कंट्रीब्यूशन है ना, 10% बहुत होता है, बहुत सारे ये वेरिएबल तो हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम प्रैक्टिकल रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो 10 मान के चलते हैं, मैं तो 10 ही लेता हूँ, पर डिफॉल्ट में लोग 5 वैल्यू रखते हैं सिखाने के लिए ट्रेनिंग डेटा में। हाँ सही तो जब 0.8 रिलेशन है तो 5 VIF आएगा वैल्यू, मतलब 20% नई यूनिक इंफॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, वो वेरिएबल 20% न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के 5 हमारा तो चलो सभी अंडर कंट्रोल हो ही गए, हमें तो कुछ हटाना नहीं है यहाँ पे। व्हाट इट, VIF तो हमारी सब में कम ही है, 5 से कम है मतलब 10 से भी कम है, मल्टी कोलिनिटी वाला चक्कर ही नहीं है। पर जब वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं तो मल्टी कोलिनिटी की प्रॉब्लम आती है। व्हाट इट, है ना, तब आती है वो प्रॉब्लम। ओवरलैप होता होगा ना सर। हाँ तब ओवर को बहुत सारे वेरिएबल रहते हैं, कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं। हाँ क्योंकि हम जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, हम्म तो जिनके ऊपर डिपेंडेंसीज है उनके अंदर हम्म भी तो इंटरनल डिपेंडेंसीज होंगी। हाँ वही, वही विच इज ठीक है ना, व्हाट VIF आल्सो टेल्स अस। ठीक है ये ठीक है। क्लियर हो गया ना, VIF का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया जी आप लोगों जी के, जी है जी ना। ये इसलिए मैंने ये PPT का पेज यस खोला था सर आपके लिए, जी सर। क्योंकि जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करता तो आपके दिमाग में एक डिलेमा रहता, सर ने 5 वैल्यू क्यों बोली, है ना। तो
हम 10 ही, मैं तो 10 ही लेता नहीं हूँ सर, अब ऑलमोस्ट, क्लियर हो गया। है ना। अब देखिएगा, अब मेरा जो मॉडल 8 है, इस मॉडल 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला देखता हूँ क्या बना है इसका। देखिएगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट रेट टारगेट वेरिएबल केप वाई, केप वाई, याद आया। यस सर। और ये पूरे वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक दिए ब्रैकेट के अंदर, पर इसमें से फिर ये माइनस करके जो अपन ने हटाया ना वो यहाँ लिखे। गॉट इट। यस। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। आपको पहले किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला सर, किसका फॉर्मूला? जो इक्वेशन बनेगी ना, केप वाई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3, वो कैसा रहेगा वो मैं अच्छा, आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ मैंने बनाया है इसमें। ओके। ये देखिएगा, ये है वो फॉर्मूला। ये जो है 1 के साथ, ये है बीटा 0, ठीक है। ठीक हो गया। ये अमाउंट रिक्वेस्टेड यानी x1, पहला वेरिएबल क्या है, जी जी अमाउंट रिक्वेस्टेड है x1, उसका जी। कोएफिशिएंट यानी बीटा 1 ये है। गॉट इट। 9000179। इज इट क्लियर। यस। मंथली इनकम हमारा x2 है, तो इसका बीटा 2 कॉम्प्लीकेशन हमारा ये है, माइनस पॉइंट। नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट तो है ना। हम्म ये ओपन क्रेडिट लाइंस बीटा 3, गॉट इट। यस। ये x3 और ये x4 और ये बीटा 4, x5 बीटा 5, गॉट इट। यस। ऐसे करके ये सब आ गए। गॉट इट। ये इक्वेशन समझ में आ गया आपको, जो मैंने पहले बताई थी ठीक है। पीपीटी में आपको और व्हाइट बोर्ड पे, हम्म। है ना। यस। ये इक्वेशन बन। अब इसमें क्या करना रहता है, हमने क्या फाइंड आउट किया इस मॉडल में, ये वैल्यूज फाइंड आउट करी, इंटरसेप्ट फाइंड आउट की, बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2। तो ये बता रहा है कि कौन सा वेरिएबल कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। जिसका वैल्यू कम है मतलब वो कम इफेक्ट डाल रहा है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। गॉट इट। क्लियर हो रहा है कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। यस ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव 0.51 है ना, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। गॉट माय पॉइंट। चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, अमाउंट यदि ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रभाव डाल रही है, साइन को नहीं देखना है। ठीक है। इज इट क्लियर। विच इज मोर सिग्निफिकेंट, विच इज मेकिंग मोर इम्पैक्ट, नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो पी वैल्यू से पता चलेगा कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यदि सिग्निफिकेंट के आपसे पूछेंगे ना, आप पी वैल्यू देखेंगे, जिसकी जितनी कम होगी वो ज्यादा, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ तो हम बता ही नहीं सकते ये भी बहुत कम है, 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 ये भी बहुत कम है। तो बता सकते हैं आप कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन सी रिलेशनशिप ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आप इन वैल्यू से एस्टिमेटेड जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी ये सब यहाँ से उठी है। देखिएगा ये वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है 10 टू दी पावर 1, 7.903 इंटू 10 टू दी पावर 1, तो ये है ना। ये यहाँ से उठ के आई है वैल्यूज। इज इट क्लियर। 10 टू द पावर -4, बिल्कुल है ना, ठीक है सर। ये सब यहाँ से वैल्यूज उठ के आई हैं। तो हम इन वैल्यूज से बता सकते हैं कि कौन कितना हाई इंपैक्ट डाल रहा है टारगेट वेरिएबल पे, कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। गॉट इट। स्वाति जी समझ में आया आपको। सर ये समझ आया। मैं शायद वो हिस्सा मिस कर कि हम जो वेरिएबल्स को हटाते जा रहे थे ना, वो हमने स्टॉप कब किया? क्या वो स्टॉप, जब हाँ। हमारे पास ये सब चीज सिग्निफिकेंट, सब में स्टार देखने लगे हमने, अच्छा। कहीं भी वैल्यू 0.05 से ज्यादा नहीं है, अब देखिएगा ओके। तब स्टॉप हो जाता है। यानी ये स्वाति हम इटरेशन कंटिन्यू रखते हैं उस पॉइंट तक जब हमारे पास सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट आ जाए। सिर्फ वही वेरिएबल्स ले जाएं जिनका इफेक्ट हाँ सिग्निफिकेंट है। ठीक। सिग्निफिकेंट हो, यानी मतलब जिनकी 0.05 से लीनियर लेस में रिलेशनशिप, आएंगे। जिनकी लीनियर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस है,
सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप टारगेट वेरिएबल के साथ, वही वेरिएबल है यहाँ, क्योंकि एजम्पशन साथ में चल रहा है इसमें। गॉट इट? पहला एजम्पशन है ना, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो उसी एजम्पशन को तो हमने क्लियर किया है मॉडल को ट्रेन कर करके, ठीक है ना? इज इट क्लियर? वही एजम्पशन को हमने फुलफिल किया। गॉट इट? हाँ स्वाति जी, समझ में आया कि जी नहीं आया? वो समझ आ गया, अब समझ आ गया सर। यहाँ हमारा वो पहला एजम्पशन हमने कंप्लीट कर लिया भैया, हमारी रिलेशनशिप लीनियर है, जितने वेरिएबल हमारे मॉडल में है उनकी तो रिलेशनशिप्स लीनियरली सिग्निफिकेंट है, ये हमने क्लियर कर लिया मॉडल से। मॉडल की एक्यूरेसी 77% के लगभग है, मल्टीपल आर स्क्वायर से पता चल रहा है। 96% जो है, तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक कि किससे ऊपर होता है, 50 ऊपर होता है। हाँ ओके। हमारा पी वैल्यू यदि मॉडल की स्टैटिस्टिक देखें वो 2.2 इंटू 10⁻⁻16 है, सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, तो मॉडल सिग्निफिकेंट है, 0.05 से कम है, मतलब मॉडल विशेष मॉडल है, सिग्निफिकेंट है। एफ स्टैटिस्टिक्स और डीएफ से ये पी वैल्यू निकलती है ना, तो हम तो खाली पी से ही डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ कोई ज्यादा स्टैटिस्टिक्स है नहीं। रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर जो है 1.986 है, रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर ओवरऑल, है ना, 1.986 है ऑन 1738 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, वो अपन उसको यहाँ इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ इन्होंने रेसिडुअल्स जो होता है, इसी का खेल होता है एरर का पूरा आगे के assumptions में, तो मिनिमम रेसिडुअल ये है, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, मीडियन रेसिडुअल ये है, थर्ड क्वार्टाइल ये है, मैक्सिमम रेसिडुअल हमारे पास ये आ रहा है। सबसे ज्यादा जो एरर है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं, उसी को रेसिडुअल बोल रहे हैं हम यहाँ। सबसे ज्यादा है 9.32 आई है, गॉट इट? और सबसे कम आई माइनस में 9.40, ठीक है। तो सबसे कम -9 थोड़ी है, सबसे कम तो -0.1912 नहीं है। वो मीडियन आ रहा है उसके अंदर, ये उसके हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से बता रहा है, यहाँ पे अपन ने यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली, यहाँ हमने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली है रेसिडुअल्स में, सम ऑफ स्क्वायर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, इधर जो इन्होंने स्टेप पर इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर? आर के अंदर ये जो रिजल्ट है ना, दैट इज नॉट एज मच एज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमें तो ये नीचे के देखना पड़ते हैं, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड एफ स्टडीज, मतलब एफ की पी वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उन्होंने दे दिया आर में जिनने भी फंक्शन बनाया। अब देखिएगा मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ इसमें, ये तो समझ में आ गया ना आपको इक्वेशन जी। अब देखिएगा मेरे पास एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा सेट में एक्चुअल मेरे पास इंटरेस्ट रेट थे y था, देखिएगा ये है ना, देख रहा है? यस सर। ये एक्चुअल y था मेरा, है ना, इंटरेस्ट रेट। अब मुझे कोई प्रिडिक्टेड y भी तो देगा ना मॉडल, यदि यही डेटा मैं मॉडल में डालो हूँ तभी प्रिडिक्टेड y भी तो आया होगा ना कहीं मॉडल बनाया है मैंने, तब तो वो एरर पता कर पाया होगा एक्चुअल और बिल्कुल सर, वो जैसे हम ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल के दरमियान एक्चुअल के, हाँ ग्राफ प्लॉट करते होते हैं कि दोनों के हाँ, दरमियान कितना डिफरेंस है, वो कब पता चलेगा? जब उसने कुछ प्रिडिक्टेड भी दिया होगा ना मॉडल बनाते वक्त। एक्सपेक्टेड भी दिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूँ अब इसी मॉडल में, ये जो मेरा एक मॉडल है, मैं प्रिडिक्शन नहीं लेता हूँ, खाली के वाई वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ क्या है भैया, है ना। तो प्रिडिक्ट फंक्शन है, ठीक है, इस मॉडल में, और नया डेटा, न्यू डेटा यानी एलडी ट्रेन ही डाल रहा हूँ मैं वापस, जिससे मॉडल बनाया वही डेटा डाल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू बताओ आप। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो मैंने ये डाला इसके अंदर, ये आप गेम खेल रहे हो उसके साथ मतलब? हाँ, उससे मैं पता कर रहा हूँ भाई तुम क्या बोलते हो। मैं इसका हेड दिखाता हूँ आपको इंटरेस्ट रेट का, देखिएगा इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट था हमारा, जो एक्चुअल था डेटा में, वो क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन 13.48 है, दूसरे का इंटरेस्ट रेट ये है, तीसरे का इंटरेस्ट रेट ये है, ये इंटरेस्ट रेट दिए शुरू के,
6 ऑब्जर्वेशन का हेड में। हम्म अब मैं जो प्रिडिक्टेड ट्रेन लिया था, जिससे मैंने प्रिडिक्शन लिया है, मैं भाई इसमें भी बता भैया क्या दे रहा है तू शुरू के 6 का। ये केप वाई है, प्रिडिक्टेड वाई। गॉट इट? इज इट क्लियर? नॉट वेरी तो फार। ये एक्चुअल वाई है। नॉट तो वेरी ये फार। है ना, तो ये एक्चुअल डिफरेंस दिख रहा है आपको, 13.48 14। है ना, ये डिफरेंस दिख रहा होगा आपको ठीक यहाँ है। थोड़ा बहुत। इज इट हम्म, क्लियर? जी। यस। है ना। अब मैं एक प्लॉट आपको बना के बताऊंगा। जीजी प्लॉट 2 लाइब्रेरी हम रन करेंगे, और मैं यहाँ ट्रेन डेटा से ही, क्योंकि यहाँ मुझे लाइब्रेरी एक और रन करना पड़ेगी, डीप्लायर, है ना, क्योंकि वो पाइप टू फंक्शन दिया है ना, वो डीप्लायर का है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों रन कर दी मैंने म्यूटेट किया, नया एक वेरिएबल बना रहा हूँ। म्यूटेट का मतलब होता है नया वेरिएबल बनाना, जो बिल्कुल एग्जिस्टिंग चेंजिंग वेरिएबल है। करके एक नई चीज हाँ डेवलप करना। हाँ, एग्जिस्टिंग वेरिएबल के थ्रू। तो मैं जो नया कॉलम है वो प्रिडिक्ट इंटरेस्ट रेट अंडरस्कोर IR, यानी प्रिडिक्टेड इंटरेस्ट रेट, जो मैंने यहाँ निकाला था, ये निकाला था ना सही, बिल्कुल प्रिडिक्टेड, वही मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने अलग से निकाला था, अलग से वेक्टर बन गया ये तो, बिल्कुल। ये डेटा में तो फिट हुआ नहीं है ना, ये तो अलग ही वेक्टर बना ना, सेपरेट। कोई डेटा फ्रेम का नाम तो दिया ही नहीं आगे मैंने। तो यहाँ मैं डेटा फ्रेम में चाह रहा हूँ, किसी में LD_ट्रेन में ही चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, prid_IR के नाम से, जो कि सेम फंक्शन जो यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर? यस। ठीक है, अब जब मैंने ये इसमें ले लिया, क्योंकि मैं एक ग्राफ के लिए ले रहा हूँ, तो जीजी प्लॉट में एस्थेटिक मैंने एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ, वाई एक्सिस पे प्रिडिक्टेड इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ। व्हाट इट? और मैं जियोम पॉइंट स्केटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ। देखिएगा बहुत अच्छा प्लॉट बनता है, इससे बहुत आइडिया लगता है मॉडल की परफेक्टनेस का। अगर राइट एंगल पे होगा ये तो देखिएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट एक्चुअल बढ़ रहे थे, हमारे प्रेडिक्टेड भी बढ़े कि नहीं बढ़े? अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, हाँ। तो दिख रहा सर है, इसका मतलब है हमारा मॉडल ठीक बना है, ठीक क्योंकि बना है, हमारे मतलब सही काम ऑब्जर्व कर और रहा है, ऐसा एक्चुअल के नहीं है कि दरमियान इतना हाँ, डिफरेंस नहीं है। सही। ठीक है ना, जितना जैसे क्लोजर टू 45 डिग्रीज होगा उतना परफेक्ट है, वो भी दिखता है हाँ, ना। वो भी दिख रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. और आज मैं, तो मॉडलिंग आसान है सर। और यही चीज मैं इसको वेरिएबल को यहाँ रख देता हूँ, है ना, वाई एक्सिस पे। ये प्लॉट अपना आर बेसिक का फंक्शन। ठीक है, यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आर बेसिक में क्या करेंगे, पहला वेरिएबल ले लें इंटरेस्ट रेट डेटा सेट में से, एक LD_ट्रेन डॉलर इंटरेस्ट एलडी रेट, वो, और दूसरा और प्रेडिक्टेड दूसरा जो ले हमने लेंगे। यहाँ वेक्टर बना लिया था, इस वेक्टर को यहाँ रख दें वाई की जगह, ये भी सेम प्लॉट देगा, देगा, ये भी प्लॉट वही दिया दिया। गॉट बिल्कुल। इट? यस। इज इट क्लियर? तो ये दो तरीके मैंने बताए इसमें। सही। अब यदि मैं हेड फिट लिखता हूं, तो ये भी मुझे वही वैल्यूज दे रहा है वापस से, है ना। यदि मैंने चलो प्रिडिक्टेड नहीं बनाया, मैंने ये प्रिडिक्टेड नहीं बनाया, मॉडल ने तो प्रिडिक्टेड बनाया था ना, जब मॉडल बना था तभी तो उसने एरर निकाली होगी, रेसिडुअल निकाला होगा, तभी तो निकाला होगा ना प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालने के बाद बिल्कुल। मॉडल के अंदर। तो मैंने चलो ये सब नहीं चलाया, प्रिडिक्शन मैंने करवाई नहीं, मैं अंदर ही चेक करना चाहता हूँ, अरे यार मैं प्रिडिक्ट फंक्शन लगा के फिट लिख दूंगा, जो मॉडल है मेरा 8th मॉडल, फिट 8 था सही। ना, फिट 8 था। बिल्कुल लास्ट वन वाला। हाँ, सही। तो ये देखिएगा, ये लॉस्ट मॉडल का दे रहा है, ये देखिए मैंने कुछ फिट डाल दिया था, वो बीच में बना दिया था अपन ने कुछ, है ना। तो ये अपना थोड़ा बहुत देखिएगा चेंज है। 12.26, सेम आ रहा है सेम ना। आ रहा है। सही। तो आप उससे भी, मॉडल से भी पता कर सकते हैं नेम्स फिट। अब मॉडल में क्या क्या है, फिट 8 में क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं उसमें। देखिए इसमें ये सब चीजें होती हैं, कॉफिशिएंट्स होते हैं, रेसिडुअल्स होते हैं, इफेक्ट्स होता है, रैंक होता है, फिटेड वैल्यूज, यानी फिटेड वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, प्रिडिक्टेड वाई। व्हाट प्रेडिक्टेड इट? बाय। यस। ये असाइन है, ये QR है, ये DF.रेसिडुअल है, एक्स लेवल से कॉल है, टर्म से मॉडल। मेन तो कॉफिशिएंट्स का खेल है, रेसिडुअल्स का खेल है, फिटेड वैल्यूज का खेल है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है,
इज इट क्लियर? यदि मैं कॉफिशिएंट फिट $8 कॉफिशिएंट्स लिखूं, ठीक है, तो ये मुझे कॉफिशिएंट्स लिख देगा सबके सब, खाली कॉफिशिएंट्स दे देगा। व्हाट इट, जो समरी में मिल रहे थे सबके हमें, क्या है, मंथली के क्या है, ठीक हो गया। ठीक है ना, जो भी चीज वहां समरी में मिल रही थी ना वो सब वेरिएबल है यहाँ, ठीक है। और यदि रेसिडुअल्स हैं, अब रेसिडुअल्स तो हर डेटा पॉइंट्स का निकलेगा, हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे इसमें, है ना, 1700 समथिंग जो भी थे, ठीक है। तो मैं तो हेड ले लूंगा भैया, मैं 6 का दिखा दो यार रेसिडुअल क्या है, ये रेसिडुअल लिख दिया इसने, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन का नंबर है, ठीक है, इसलिए हम आईडी को हटाते नहीं है। इसका हिस्टोग्राम बना है रेसिडुअल्स का, देखिएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, यस, समहाउ है ना, अपन देख लेते हैं, इसकी स्क्यूनेस से पता चल जाएगा। जीरो स्क्यूनेस पॉइंट 0.56 ठीक आ रही, है, थोड़ा सा पॉजिटिव स्क्यूड है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, बिल्कुल। इसको भी सही लाएंगे, इसको भी लाइन पे लाएंगे, उसका तरीका अलग है, करेंगे हम उसको भी। अब देखिएगा मैं एक कुछ प्लॉट बनाऊंगा जिससे हमें मॉडल के जो दूसरे एजम्पशंस हैं, पोस्ट एजम्पशंस, है ना, पोस्ट एजम्पशन में एक था कि एरर्स टर्म्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, एरर्स टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, उनका वेरिएंस कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कुछ एक एजम्पशंस बताए थे पिछले सेशन में। तो मैं बिल्कुल। एक प्लॉट बना रहा हूँ, पैरामीटर, PAR का मतलब है पैरामीटर, है ना, ये विजुअलाइजेशन का है, जो अपन विजुअलाइजेशन के जो था ना, आर बेसिक विजुअलाइजेशन जो अपन ने पढ़ा था उसी का एक पार्ट है, जो वहां नहीं बताया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। MF रो, MF यानी मैट्रिक्स फॉर रो, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है मुझे रो वाइज, ठीक है। देखिएगा मैं पहले इसको रन किया, ये कुछ नहीं देगा अभी आउटपुट। प्लॉट फिट 8 का प्लॉट करना है मुझे, फिट 8 में जितने भी प्लॉट हैं वो मुझे फिट कर दे भैया, कर दिए इसने। ये रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यू, ये जो हम बात करते हैं ना कांस्टेंट वेरिएंस की, वो यहाँ आ रही है, ठीक है, पहले में। तो ये देखिएगा, ये रेसिडुअल हमारा 0 की लाइन, ये डॉट डॉट वाली दिख रही है आपको, ब्लैक छोटी सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बड़ा करके बताऊं, रेड वाली, रेड के पास में एक ब्लैक दिख रही है, 0 से चालू हुई है एक लाइन, बहुत डॉटेड, बिल्कुल सर नजर आ रही है, है ठीक ना, है, ठीक। तो ये तो 0 है। जो रेड लाइन है वो बता रहा है कि ट्रेंड क्या गया है फिटेड वैल्यूज का। अच्छा, सही। तो ये आप देखें, थोड़ा सा कटोरे नुमा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बाउल टाइप, यस। है ना, रेड लाइन। मैं दिख इस, रहा है मेरे पास, हाँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं 1 बाय 1 में बना देता हूँ आपको, ये देखिएगा अब जरा क्लियर दिखिएगा, मैंने अलग करके बता दिया, है ना, सबको साथ में ना लिख, अब क्लियर दिख रहा है, ये कटोरे नुमा दिख रहा है रेड लाइन, स्वाति जी, रियाज हल्का दिख सा रहा है, यस सर। डिप, हाँ। हल्का सा डिप। ये क्या होता है कि एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन हम्म जिसको हम बोलते हैं, हम्म है ना, याद आएगा आपको, स्क्वायर फंक्शन ऐसा होता है ना, पैराबोला टाइप। हम्म तो ये उस तरह के फंक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैथ्स में, बिल्कुल। मैथ्स में कई तरह के फंक्शन इसमें, इसलिए मैथ्स की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है लास्ट में, जब हम्म हम ट्यूनिंग करते हैं मॉडल। तो अब यहाँ हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ क्या है कि यदि हम मॉडल को और अच्छा ट्यून करना चाहते हैं तो हमें इस वेरिएबल को थोड़ा सा नॉन लीनियर फॉर्मेट में ले जाना होगा, नॉन ठीक है, लीनियर फॉर्मेट, ठीक अभी है। तक तो लीनियर चल रहा है। नॉन लीनियरिटी के लिए हमें ये जो फंक्शन है ये बता रहा है कि कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका आपको स्क्वायर करके बिठाना पड़ेगा उसको, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा है। तो जब हमने हीट एंड ट्रायल किया, एक लंबा प्रोसेस लगता है इसमें, तो मैं बताऊंगा कौन से वेरिएबल के किया है स्क्वायर, और आपको समझ में आ जाएगी लाइन। पहले हम
चलिए सीक्वेंस में ही चलते हैं, सेकंड ग्राफ देखते हैं। क्यूक्यू प्लॉट नॉर्मेलिटी को शो करता है कि जो एरर्स हैं, स्टैंडर्डाइज जो रेसिडुअल है, आप देखिए ये तो लाइन पे है, यहाँ लाइन से अलग हो रहा है कि नहीं, ये लाइन तो यहाँ जा रही ना, ये अलग हो गई कि नहीं, ओके। यस सर। हम्म। तो हमारे रेसिडुअल तो साहब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रेसिडुअल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारा वेरिएंस भी कांस्टेंट नहीं था, पिछले ग्राफ में देखा हमने, था क्या? यस सर। नो वो सर। बहुत से बता रहा था हमने, ठीक है। दोनों एजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट फिट पे नहीं आ रहे, है ना, इनका इलाज करना पड़ेगा। तीसरा फिगर देखते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी वही चीज बता रहा था जो पहला फिगर बता रहा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड रेसिडुअल ले लिया, वहां अपन ने रेसिडुअल लिया था खाली, तो बस ऐसा स्टैंडर्ड। है जैसे कहीं कूड़ा करकट पड़ गया, उसमें एक धागा का पड़ा हुआ है, उस धागे पे सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिस्टेंस ये बताता है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन नंबर हैं वहां पर जो केप वाई है वो आउटलायर कहाँ हो रहा है, केप वाई। बाकी तो हमने सब x1 x2 x3 की तो आउटलायर हटा चुके हैं ना पहले। बिल्कुल। अब ये जो आउटलायर बताता है ना, ये प्रिडिक्टिव जो y आ रहा है उसमें भी कुछ वैल्यू भाई हटके दे देगा ना रिजल्ट, देगा कि नहीं? बिल्कुल। वो कहाँ कहाँ आउटलायर है, ऑब्जर्वेशन नंबर्स दिखा रहा है। ऑब्जर्व नंबर नंबर बता रहा है 1587 863 1323, ये तीन भैया आउटलायर हैं यार। ये इनको गड़बड़ सेट कर रहा है करना मॉडल, पड़ेगा। ये मॉडल जी। गड़बड़ कर रहा है, ये आउटलायर भी दे रहा है। उनको हटाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिएगा मैं एलडी ट्रेन में 1587 जो इसने बताया है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 1587 है ना, मंथली इनकम ये सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये इनके वैल्यूज दे रहा है सब चीजों की जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी, ठीक है। अमाउंट रिक्वेस्टेड, इंटरेस्ट रेट, डेब्ट टू इनकम रेशियो, ये सब वैल्यूज दे रहा है। ये मैंने खाली दिखाने के लिए आपको बताया, ये भी बता देता हूँ, ये इसलिए बताया कि ये उस वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। थ्री, यहाँ कुछ और नंबर आ गया है, एक्चुअली ये नंबर अपना है 863 आना था, ठीक है, वो मॉडल में कभी हो जाता है। ये दिया हुआ है, ये सब इसमें दे रहा है। तो मैं जिन ऑब्जर्वेशंस को लेके ये आउटलायर दे रहा है मुझे आउटपुट में, मैं उन ऑब्जर्वेशंस को ही हटा दूं तो 1587 को हटा दें, 863 को हटा हाँ दें, 1323 को हटा दें, ठीक है। ठीक है ना, मैं इन ऑब्जर्वेशंस को ही हटा देता हूं, पर यहां पर मुझे आईडी से हटाना है। तो मुझे ये जो मैंने चेक किया ना इसमें मुझे आईडी मिल जाएगी, इसमें आईडी क्या मिली 61151, देखिएगा 61151, गॉट इट, ये आईडी लिखूंगा। दूसरा देखिएगा, ये वाला तो गलत लिख दिया था मैंने, 376 नहीं है हमारे पास, 863 है ना। एक बार और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 863 है ना, हाँ 863 है, ओके। तो मैं 863 का आईडी है 71550, ठीक है। यहाँ लिखूंगा 71550 है कि नहीं है, यहाँ ये है। और 1323 में देखता हूँ, 1323, मुझे आईडी चाहिए थी इसलिए चलाना पड़ रहा है, ठीक है। 22768,
इक्वल टू 768, यहाँ पे आ जाएगा 22768। ओके, इज इट क्लियर? यस अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलडी ट्रेन को एलडी ट्रेन में ही सेव कर रहा हूँ, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें सेव कर रहा हूँ, एलडी अंडरस्कोर ट्रेन में। ठीक है, नॉट का साइन है, एक्सक्लेमेटरी किस लिए होता है, नॉट के लिए यूज होता है। यस एलडी ट्रेन आईडी में परसेंट इन परसेंट, 5 इसमें फंक्शन इनको हटा दो, इसको इंक्लूड मत करो, इन आईडी को मत करो, कॉमा करके कॉलम पूरे। ठीक है, तो आप देखेंगे एलडी अंडरस्कोर ट्रेन में 1747 थे, जैसे ही इसको रन करूंगा कितने हो गए, 1744 हो गए, दिख रहा है यहाँ। तीन अच्छा बिल्कुल सर ऑब्जर्वेशन ठीक। ही हटा दिए जिसमें वो आउटलायर वाले रिजल्ट दे रहा था। भाई हमें रखना ही नहीं है ना, आउटलायर वाले रिजल्ट दे रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल वो मैंने हटा दिए। अब मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूं रेसिडुअल फिट 8। देखिएगा, एक्चुअली मुझे ये करने के बाद मुझे दोबारा से मॉडल को ट्रेन करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अब आपने ऑब्जर्वेशन हटा दिया ना, अब आप दोबारा करोगे ना ट्रेन मॉडल, बिल्कुल आप दोबारा से ट्रेन करोगे, फिर से वही प्रोसेस चालू वही को। ठीक है, फिर देखोगे पी वैल्यू के हिसाब से हटाते जाओगे और ये सब करना है आपको, मतलब ऐसे इसलिए टाइम लगता है मॉडल बिल्डिंग में। ठीक है, पर मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ वो चीज। इसके लिए सर ये मशीन से करवाया जाता है। मशीन लर्निंग, मशीन ने सीखा ना, नहीं ये अपन हाँ मैन्युअली करते हैं ना इसको, हाँ। ये अपन तो मशीन को सिखा रहा है, इससे हम्म मशीन सीख रही। ठीक है, हम्म तो यही तो इंसान काम कर रहा है। हम्म हालांकि अब एआई टूल बन गए हैं जो खुद करते हैं। हम्म अब यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, RES फॉर रिजल्ट, सही या रेसिडुअल ले सकते हैं RES, है ना। तो फिट $8 रेसिडुअल्स। सर ये आप दोबारा डेटा फ्रेम क्यों बना रहे हैं? ये अभी जीजी प्लॉट बना के बताना है मुझे, एक बहुत अच्छा वाला आपको। ये देखिएगा, प्लॉट देखेंगे आपको बहुत प्यारी चीज समझेगी। ओह वाह हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि रेड और हमारा जो, ग्रीन हाँ, ये हमारा जो डेंसिटी है रेसिडुअल्स ऐसा है, और नॉर्मल कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए रेसिडुअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ग्रीन वाला। हम्म पर हमारा आ क्या रहा है, बड़ा रेसिडुअल चिपका इस हुआ है। फॉर्मेट में, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। इसके ऊपर हम टेस्ट ये हमें लगाएंगे। इससे पता चल रहा है, हमने हम्म उससे भी देख लिया था, स्क्यूनेस से भी देख लिया था, हम्म हम्म हमने हिस्टोग्राम बना के भी देखा था, और ये डेंसिटी हम्म बनाया मैंने। और हम्म शेपरियो टेस्ट जो हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए निकालते हैं, नॉर्मलिटी के, अपन ने पढ़ा था इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में, याद है। तो बिल्कुल यदि इसकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 0.05 से ज्यादा होगी तो, कम होगी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। कितना वैल्यू आ रहा है, 0.05 से कम है, हम्म मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नहीं है 0.05 से ज्यादा होता है तभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यस तो भाई रेसिडुअल तो हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये तो एजम्पशन पे खरा ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हो सकता है वो 3 आउटलायर हटाने के बाद यदि आप दोबारा मॉडल रिट्रेन करें तो हो सकता है रेसिडुअल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये एरर ही तो है रेसिडुअल, यस जो आउटलायर जा रही थी तभी तो स्क्यूड हुआ है। बिल्कुल यदि वो उस आउटलायर को हटा के आप दोबारा रीमॉडलिंग करो, उन ऑब्जर्वेशंस को हटा के, तो हो सकता है सही देने लगे। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस अब बाकी का अपन कल देखेंगे इसमें, क्योंकि अब टेस्ट डेटा पे बताना है मुझे, टेस्ट डेटा की प्रिपरेशन करेंगे हम। ठीक है ना, ठीक क्योंकि हमने देखिएगा कुछ डेटा प्रिपरेशन तो हमने दोनों की साथ में करी थी, एक स्टेज पे जाके हमने पार्टीशन किया था डेटा को 2 पार्ट में,
उसके बाद हमने मिसिंग वैल्यू आउटलायर का ट्रीटमेंट हमने पार्टीशन के बाद किया था, और वो खाली हमने किया था ट्रेन डेटा सेट। करेक्ट। बिल्कुल। टेस्ट डेटा सेट में हमने कुछ भी नहीं किया था, है ना। हम्म। तो जो हमारे पास टेस्ट डेटा ऐसा सेट इसको आया है उसमें भी चेक कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, चेक करेंगे। है ना, और कुछ वैल्यूज उसमें भी आउटलायर्स हो सकती हैं। तो उन आउटलायर्स को जो हमने वहां स्टेटिस्टिक्स ली थी, उसी स्टेटिस्टिक्स से हमें फिल करना है जो ट्रेन में ली थी, है ना। तो वो सब हम कल देखेंगे इन चीजों को, और कल ये अपना पूरा कंप्लीट होगा। है लंबा चैप्टर, क्योंकि पहली वो है, बहुत लंबा समय लगता है, यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, है ना। सही। ये तो दूसरा है नीचे जो है, ठीक है। हम्म। ये मैंने कुछ ग्राफ ग्राफ बनाए इसी के, और ये इसके बाद तो ये नया है, ठीक है। कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है आराम से सर। हम इसको फिनिश कर लेंगे कल। हम्म। और फिर हम देखेंगे, ये नया डेटा सेट है, तो ये मैं स्क्रिप्ट वगैरह भेजता हूँ, है ना। जी सर, भिजवा दें। हाँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, तो इसको नीचे वाले को भी आप डाउनलोड करिएगा, मतलब इसको रन करके देखिएगा। स्क्रिप्ट पूरा लिखा हुआ सेकंड मॉडल का भी, है ना, नए डेटा सेट का। तो आपको रन करना है और चीजों को समझना है, और कुछ चीजें चेंज होती हैं तो आपको करते जाना है, ठीक है। ठीक है। हाँ भाई रियाज, हाउ आर यू?